अपना इफ्तिखार मिसगर। ठीक है सर। और अमन जी ऐसे वक्त पे अमन जी ठीक, जब पूरी इंसानी कौम जो है वो एक पैंडेमिक से लड़ रही है। बिल्कुल। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जायसवाल भी हैं। मैं जायसवाल सर आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले इफ्तिखार मिसगर साहब, आज मेरे ख्याल से बात शुरू करने से पहले आपको कम से कम कहना चाहिए सैल्यूट इंडियन आर्मी, आपको सलाम करना चाहिए सुरक्षा बलों को, जो वो सुरक्षा बल जो अपनी जान की परवाह किए बगैर एक मासूम की जान बचा रहे हैं। हमेशा मतलब सेना को तो हमको आज सलाम करना चाहिए, नहीं इफ्तिखार मिसगर साहब? देखिए अमन जी, दो पहलू रखते हैं यहाँ की बात के लिए। ये जो आज बुजुर्ग मारा गया क्रॉस फायरिंग में, ये कोई टेररिस्ट नहीं था। तो शुक्र है खुदा का कि आपने इस पे डिबेट करा। यूजुअली आप लोग सिविलियन पे डिबेट नहीं करते हैं। तो साहब, जहां तक इस सिविलियन की बात है, जहां तक इसके घर वालों की बात है, देखिए अगर इसके घर वालों की बात सुनेंगे तो वो कुछ और नैरेटिव दे रहे हैं। घर वाले अगर किसी का भाई बेटा मर जाता है तो वो कातिल को ही कातिल कहेंगे, वो किसी और को तो नहीं कहेंगे। अगर इनके घर वालों का नैरेटिव सुनेंगे तो वो अलग ही नैरेटिव है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, वो तो आपने भी देखा होगा। अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां बच्चे को जो आप कहते हैं फोटोग्राफी करने की क्या जरूरत है? इसको पल्सर अवार्ड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? फोटोग्राफी करने की क्या, एनकाउंटर साइट पे फोटोग्राफी करने की क्या जरूरत है? साहब, ये हमारी पुलिस है, लेकिन हमें भी नुक्ताचीनी करने का हक बनता है। जिप्सी, आप सुमित पात्रा जी को बोलिए, जिप्सी पीछे से कितना अनकंफर्टेबल होता है। इस बच्चे को पीछे जिप्सी में बिठा के आप लॉलीपॉप खिला रहे हैं, गोद में बिठाते ही आपको पता है ये कितने सदमे से गुजरा है, ये बच्चा कितने सदमे से गुजरा होगा। गोद में बिठाते आगे फ्रंट सीट पे ये ऑफिसर, और इसको बिस्कुट खिलाते। देखिए हम पाकिस्तानी नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सेना को सलाम करने के बजाय सर, जब गोलियां चल रही होती है ना चारों तरफ से, किस बात की सलाम? जब गोलियां चल रही है चारों तरफ से, गोलियों की बौछार के बीच वो हमारे सुरक्षा बल के जवान कश्मीरी 3 साल के मासूम की जान बचा रहे हैं, वो नहीं आपको दिख रहा है। पीडीपी की इफ्तिखार मिसगर साहब, सेना को सलाम करने के बजाय आप सेना पर ही पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप हमसे नहीं है, हम हक की बात करते हैं और हक की बात तब तक करेंगे जब तक जिंदा है। तो कश्मीरियों के हक को तो आतंकवादी मार रहे हैं ना। हमको अब जवाब देना है। हम अशोक पंडित की तरफ बात नहीं करेंगे, जो अशोक पंडित की तरफ कहीं कभी रहा ही नहीं। 1960 में यहाँ से भाग गया है और इसको कश्मीरी का कुछ पता नहीं है। खाना खाने आता है यहाँ पे, इसी बात पे बदतमीज आदमी है ये। बदतमीज आदमी इस तरह से कश्मीरियों को आतंकवादी कह के अपनी बदतमीजी दिखा रहा है। आदमी हर कश्मीर तेरे बाप का नहीं है, कश्मीर तेरे बाप का नहीं है, कश्मीर तेरे बाप नहीं है। पंडित थोड़ा भाषा का संयम रखें। कश्मीर तेरे बाप के अच्छे लोग होते हैं, कश्मीर तेरे बाप का। एक मिनट ऑडियो बंद, नहीं, इस तरह की भाषा नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक पंडित साहब संयम में रहे, भाषा का थोड़ा संयम रखे, अच्छा नहीं लगता है। आप जानते हैं ताल ठोक के शो है, आप जानते हैं भाषा का संयम, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आपको अगर नहीं, हाँ वो ठीक है, वो हिपोक्रेसी कहिए कुछ भी कहे, थोड़ा भाषा का संयम, भाषा का संयम, भाषा का सही। हम बिना शब्द, देखिए मैं अशोक पंडित साहब, हम बिना भाषा का स्तर गिराए भी अपनी बात रख सकते हैं। हम बिना भाषा का स्तर गिराए भी अपनी बात रख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप जानते हैं ताल ठोक के पूरी दुनिया देखती है, नंबर 1 शो है। यहां पर बिना का भाषा का स्तर गिराए भी हम अपनी बात रख सकते हैं। मैं फिर से अपील तमाम पैनलिस्ट से करूंगा, भाषा का संयम रखें, शब्दों का चयन ठीक करें, वरना मेरे को ऑडियो बंद करना पड़ेगा। ठीक, आप जानते हैं जी न्यूज एक पारिवारिक चैनल है, पारिवारिक शो है, ताल ठोके में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। भाषा का संयम रखे, मुझे बार बार रिपीट करना, दोबारा करना पड़े। संबित पात्रा, उसके बाद मैं आऊंगा अशोक पंडित। संबित पात्रा। अशोक जी, मैं आपकी तरफ से भी जवाब दूंगा, आप तो दीजिएगा ही, मैं भी देता हूं। देखिए, इफ्तिखार साहब एक बहुत जाने माने और सुलझे व्यक्ति माने जाते हैं, मगर आप आज उनको सुन रहे थे वो क्या कह रहे थे। पहले तो उन्होंने कहा कि घर वाले जो मृतक है उनके घर वाले क्या कह रहे थे। कश्मीर में घर वालों के हाथ में कोई ऑप्शन है क्या? देखिए, जिस प्रकार से ये सेपरेटिस्ट और ये आतंकवादी घर वालों को धमकाते हैं, आप अगर उनके मुताबिक आप नहीं बोलेंगे तो आप भी जीवित नहीं रहेंगे,
इस प्रकार की कोशिश रहती है तो शुक्र है कि हमारी आर्मी सबको प्रोटेक्शन दे रही है, वरना किसी का भी। इफ्तिकार साहब भी अगर नहीं बोलेंगे, मैं मैं आपके बीच में नहीं बोला आपसे। इफ्तिकार आप कह सकते, इफ्तिकार जी एक सेकंड इफ्तिकार जी जस्ट अ सेकंड, यू आर सीनियर बाय एज, आप थोड़ा सा लिहाज भी करिए और कर्टसी भी दिखाइए। हम बारी बारी से बोले, बारी से बोलेंगे, दिस इज नॉट द वे। इफ्तिकार साहब आप बोलेंगे, ये पत्थरबाजी संबित के बाद आप बोलेंगे, मैं आपको सम्मान देके बात कर रहा हूं, आप सुन लीजिए एक एक करके सुन लीजिए। जी बिल्कुल, नहीं इफ्तिकार जी ऐसे नहीं होता है, शांति से सुनिए। देखिए अगर इफ्तिकार जी भी आतंकवादियों का साथ नहीं देंगे तो आतंकवादी इनके पीछे भी पड़ जाएंगे। आजकल खैर सिनेरियो चेंज हो रहा है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आर्टिकल 370 के हटने के बाद जिस प्रकार का सिनेरियो चेंज हुआ है वो हम देख रहे हैं। दूसरी बात, मुझे बहुत दुख हुआ, इफ्तिकार जी ने अभी मेरे भाई अशोक पंडित को कहा कि ये अशोक पंडित क्या बोलेगा, ये तो 1960 में ये तो 1960-80 कभी भाग गया था। भाग नहीं गया था इफ्तिकार जी, आप लोगों ने मार दिया था, मां बेटियों का रेप किया था, मस्जिदों से अनाउंस करवाई थी कि अपनी बेटियों को और अपनी औरतों को यहां छोड़ दो और आदमी यहां से चले जाए, या तो कन्वर्ट हो जाए, या तो मर जाए, या तो चले जाए। आप लोगों ने आप लोगों ने जिहाद किया था उस समय, और फिर भी यू हैव द ऑडेसिटी, आप यहां के बोलते हैं भाग गया था। यही तो गड़बड़ी है, और इसी को तो एक्सपोज करना है कि जो लोग जिहाद करते हैं वो अपने आप को हीरो सोच रहे हैं, और हम जैसे लोग और अशोक पंडित जैसे लोग जो जिहाद को एक्सपोज करना चाहते हैं, ये लेफ्ट इस्लामिस्ट ब्रिगेड जो है ये हम पे अटैक कर रही है। बहुत हो गया भाई साहब, 3 साल के मासूम